रोहित के बेटा को नाम है दादा बाहुक, और बाहुक से दादा सगर नाम के राजा सगर के 60,000 बेटा हुए। एक बार अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था तो इंद्र ने घोड़ा चुराए के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और सगर पुत्रों ने घोड़ा को जब ढूंढा तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, बाबा को चोर मान लिया, गालियां देने लगे। कपिल भगवान के दादा जब नेत्र खुले तो सगर के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। बोले उद्धार कैसे हो? तो भगवान ने जवाब दिया है कि गंगा की जलधारा से उद्धार हो जाएगा। दादा याद रखना, सगर पुत्र हैं असमंजस, असमंजस के हुए असुमान, असुमान के हुए दिलीप, और दिलीप के हुए भागीरथ। गंगा कौन लाए? भागीरथ। गौर से सुनना दादा, गंगा कौन लाए? भागीरथ। गंगा की जलधारा से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और आगे सुनो, भागीरथ के वंश में हुए राजा त्रिपड़, भागीरथ के वंश में हुए राजा त्रिपड़, और त्रिपड़ के बेटा है सौदास, सौदास के हुए असमत, असमत के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, और खटवांग के हुए दिलीप। ये दूसरे दिलीप हैं। खटवांग के हुए दिलीप, और दिलीप के कौन हुए? रघु, जिससे चला है रघु वंश। दादा याद रखना। और रघु के कौन थे? रघु के बेटा को नाम का है अज, और अज के कौन हुए? राजा दशरथ। ये वंशावली है। अज के कौन हुए? राजा दशरथ। और दशरथ के बेटों के नाम तो जानते ही होंगे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो दादा याद रखना, एक बार भूपति मन माई, और भई गलान मोर सुत नाई। राजा दशरथ को गलानी पैदा कहां से हुई? राजा दशरथ को गलानी पैदा कहां से हुई? एक बार दादा राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, एक हिरन के पीछे पड़ गई। हिरन ने देखा कि राजा के हाथ में आई है तो राजा बेसुना ही छोड़िए। तो हिरन ने जवाब दियो, महाराज ठहर जाओ, तुम हमें मारे पाइयो नहीं। बोले क्यों? बोले निर्वंशी राजा हो। राजा के दिमाग में ये बात बैठ गई कि लोग कहें तब तो ठीक है, राज्य के पशु भी बोलते हैं कि तू निर्वंशी राजा है। तो भैया यहीं से एक बार भूपति मन माई, और भई गलान मोर सुत नहीं। राजा दशरथ को यहीं से गलानी पैदा हुई। तुरंत ही घोड़ा को लौटाए दियो। गुरु गृह गई तुरंत महिपाला, शरण लाग कर विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, निज दुख सुख के गुरु सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो। वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया, और राजा काहे को पागल है रो, पुत्र के कामना में तू यज्ञ रचा ले। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम सुबह यज्ञ रचावा। पुत्र की कामना में माता और राजा ने यज्ञ रचवाई। तो यज्ञ में से दादा स्वम अग्नि देवता खीर को पात्र लेकर के प्रकट हो गई। स्वम अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए है ना। तो तबई राय प्रिय नारी बुलाई, और कौशल्या तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, और उभय भाग आदो कर दीना। तीनों रानियां गर्भवती हो गई दशरथ की। याद रखना दादा, जाद न ते हरे गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए।
तो इसी तरह आनंद से बीत गए 9 मास। विश्वानंद अवतार का समय आ गया पास। 9 महीना व्यतीत हुए दादा। भगवान प्रभु राम का जन्म हुआ था तो कैसा समय था, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, 9वीं तिथि थी।